हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से पढ़ेंगे और आज चौथा दिन है। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तमीश्वं सुरसृष्टया भजन विज्ञमनन्यमन्य निंदादिशून्य हृदयमिप्सित संगलब्ध्या। तो अब इसका अर्थ तो समझ ही रहे हैं। अब हम लोगों को कैसे दो प्रकार के विभिन्न भक्तों को आदर देना चाहिए, तो इसलिए कनिष्ठ अधिकारी के बारे में क्या बताया गया था, श्लोक देख लीजिए। अर्चयामेव हरये पूजाम यह श्रद्धया श्रद्धये हते न तद भक्तेषु च अन्येषु सबक्तः प्राकृत स्मृतः। जो केवल हरि की पूजा करता है, उनकी अर्चना करता है। अर्चयाम मतलब अर्चा विग्रह में ही, अर्चा विग्रह की ही जो पूजा करता है श्री हरि की बड़ी श्रद्धापूर्वक, ये भगवान यहाँ पे हैं, यहाँ भगवान हैं और इहते चेष्टा कर रहा है इस प्रकार सेवा करने की। तो लेकिन न तद भक्तेषु, उनके भक्तों को से, और न च अन्येषु, अन्यों से जो भक्त नहीं हैं उनसे कैसे बर्ताव करना चाहिए उसको नहीं पता है। तो वह व्यक्ति सहभक्त, वह भक्त प्राकृत है, मतलब भक्ताभास, भक्त जैसा लग रहा है, भक्त नहीं है। प्राकृत भक्त, भक्त प्राकृत स्तर पे नहीं होता है, तो इसलिए कह रहे हैं प्राकृत भक्त मतलब प्राकृत स्मृता मतलब मटीरियलिस्टिक डिवोटी, अभी भौतिक धरातल पे है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं अरे वो तो डिवोटी है, डिवोटी है और डिवोटी होकर के ये इतना झगड़ा क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी वो डिवोटी नहीं हुआ है। कृष्ण भक्त शांत निष्काम अतएव शांत। तो शांत व्यक्ति झगड़ा करता है, मैं आपको अभी झगड़ा करते दिख रहा हूँ, इस समय तो थोड़ा बहुत शांत है। तो जब शांत व्यक्ति होता है तो झगड़ा करेगा, मरने मारने की बात करेगा नहीं, एटलीस्ट भक्तों से झगड़ा नहीं करेगा। अर्जुन को भी झगड़ा करना पड़ा था, लेकिन वो भगवान की आज्ञा पे था। अपनी इंद्रिय तृप्ति बाधित हो रही हो इसलिए वो युद्ध नहीं किए थे। हनुमान जी की भी इंद्रिय तृप्ति बाधित हो रही थी, इसलिए वो क्रोधित नहीं हुए थे। वो क्रोध अलग प्रकार का है। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमा। ईश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण में प्रेम होता है। किसका होता है? प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहा है। प्रेमी तो भी नहीं हो गया है पूरी तरह से, लेकिन प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहा है। प्रेम करता है मतलब सेवा करता है। तो सेवा तो कनिष्ठ भी कर रहा था, तो यहाँ पे वह भगवान की सेवा कर रहा है। तो क्या होगा भाई, ये प्रेम किस पे जाएगा? भगवान श्री कृष्ण पे जाएगा। मैत्री किससे करेगा? तद अधीनेषु अर्थात उनके भक्तों से। कृपा किस पे करेगा? बालिशेषु अर्थात जो लोग खुले मन से सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में, भगवान के बारे में ज्ञान है नहीं लेकिन वो सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं भक्ति के बारे में। और उपेक्षा करेगा द्विषत्सु च, जो लोग द्वेषी हैं, जो नास्तिक ही हैं। अब घोर नास्तिक को सुनने में क्या अब सुनाएंगे तो वो झगड़ा और कर लेंगे। तो जो कैसा करता है वह मध्यम अधिकारी है। यहाँ से प्राकृत शब्द उड़ा दिया गया है, अर्थात वह अप्राकृत जीवन जी रहा है, वह दिव्य जीवन जी रहा है। ये है दिव्य जीवन जीने की शैली, जिसका अभ्यास हम लोग कर सकते हैं। अब एक भक्त पूछ रहे हैं, अच्छा प्रश्न है, कभी गलती से झगड़ा हो जाए, वो भी कृष्ण के संदर्भ में। हाँ, ये हो सकता है, कभी कभी भक्तों से झगड़ा हो जाए कि इस श्लोक की ये अंडरस्टैंडिंग है, इस श्लोक की ये अंडरस्टैंडिंग है। तो मतभेद हो सकता है, लेकिन कम से कम श्लोक को अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि नहीं? जैसे एक सीधी सीधी बात मैंने बताई, मेरे अच्छे मित्र ही हैं, तो बात चल रही थी कि भाई, अब वो कह रहे थे कि आप दूसरों की सहायता कर रहे हैं उनका दुख निवृत्त करने में, तो उनके कर्म इंटरफेयर कर रहे हैं। किसी तरह से मान लीजिए किसी का आप दुख निवृत्त कर रहे हैं, तो वह उसके कर्म में इंटरफेरेंस हुआ। ऐसी बात चल रही थी, हमने कहा तो भाई दूसरों का दुख दूर करने से तो भगवान प्रसन्न होते हैं ना, दया करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो बहुत सारी बात हुई। फिर मेरे रूम पे अगले दिन आए, बातचीत हो रही थी, वो समझ ही नहीं पाए। हमने ऐसा करिए, हमने कहा देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, भगवान की संतुष्ट करने का क्या तरीका है। पहले बोले हम प्रभुपाद जी की बात, हमने कहा सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं नहीं, हम प्रभुपाद जी की बात मानेंगे, हम सुखदेव गोस्वामी की बात क्यों मानेंगे? व्हाट, क्या प्रभुपाद जी सुखदेव गोस्वामी तो कुछ अलग बोलेंगे? कभी कभी लोग जब बहस करते हैं तो उन्हें को मतलब नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोलेंगे वो।
मैं खाली हंस रहा था, गुस्सा भी नहीं हो रहा। हमने कहा ये समझेंगे नहीं, लग रहा है मेरी बात। फिर प्रभुपाद जी भी वे बात बोल रहे हैं, जब शिव जी ने जहर पिया था, तो अब ये बताइए, शिव जी ने जब जहर पिया तो देवता को उससे भक्ति तो नहीं प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी उनका कल्याण करने के लिए, एक तरह से भौतिक कल्याण करने के लिए भी शिव जी ने सहायता करी। भक्तों के हृदय में दया होती ही है। ये अब इसका मतलब क्या है कि वो केवल शरीर के पे दया नहीं करते हैं, आध्यात्मिक कल्याण भी करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके सामने कोई भूखा व्यक्ति हो और आपका प्रसाद है, तो क्या उसकी भूख शांत करने के लिए भी आप प्रसाद नहीं दोगे, खाली एक दाना चावल का दोगे? उसी में तो कल्याण होने वाला है आध्यात्मिक। जब प्रसाद खिलाते तो पेट भर के नहीं खिलाते, तो क्या भूख नहीं शांत होती? भूख भी शांत होती है, लेकिन केवल भूख शांत करने के लिए भक्त नहीं करते हैं। लेकिन अगर दुख दूर करने का सामर्थ्य है कुछ निश्चित मात्र में, तो कौन भक्त ऐसा यहाँ उपस्थित है जो नहीं करना चाहेगा? बताइए। सामर्थ्य नहीं होता तो आदमी को दुख होता है, हम कर नहीं पा रहे। प्रभुपाद जी बोले ना, 10 किलोमीटर में कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। तो मैं ऐसे बात चल रही थी, अगले दिन आए, हम बात स्वीकार कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। हमने कहा ये समझ पाएंगे। हमने कहा ग्रीन एप्पल मंगवाया था, हमने कहा ये प्रसाद लीजिए और आप जाइए, कोई बात नहीं। सिंपल। मित्र रहते सब बोल भी सकते हैं। तो मित्रों के बीच में कुछ झगड़ा भी चलता है। जैसे कि आप देखिए, गोपीनाथ पटनायक और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच झगड़ा चल रहा है। किस लिए? सार्वभौम भट्टाचार्य को के घर में चैतन्य महाप्रभु हैं, और गोपीनाथ पटनायक कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि में बल पड़ा हुआ, तुम समझ नहीं पा रहे, भगवान है। तो उनके शिष्य कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के, कैसे मानेंगे कि भगवान है? हम तो तर्क के बेसिस पे मानना चाहते हैं, ऐसे करके कहते हैं भाई प्रमाण ये है। हाँ, बहुत सारी बातें वो शास्त्र को उदाहरण देते हैं ऐसे करके। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के ऊपर अंतत्वगत्वा कहते हैं गोपीनाथ पटनायक जी कि तुम पे भगवान की कृपा नहीं प्राप्त है, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं अच्छा ये बताइए कि यह क्या प्रमाण है कि आपको कृपा प्राप्त हो गई? आपको ये क्या प्रमाण है इसका कि भगवान की कृपा को प्राप्त हो गई है और मुझको नहीं हुई है? तो कहते हैं देखिए, भगवान आपके घर में साक्षात है और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो। वो कहाँ पे आर्गुमेंट देते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को सत्य तत्व को समझ रहा है, वो उसका यही प्रमाण है कि उस पर कृपा है। जैसे आप लोग स्वीकार कर रहे हो कि कृष्ण भगवान हैं, ये एक प्रमाण है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है। जो सब कुछ सुनने के बाद भी नहीं समझता है, उसका मतलब भगवान की कृपा उसके ऊपर नहीं है। आप स्वीकार कर रहे हैं ना कृष्ण भगवान है, सहज रूप से ये दिखाता है कि कृष्ण की कृपा आपके ऊपर है। तो ऐसे प्रेम की नोकझोंक हो रही है। और आपको याद होगा अगर तो जगदानंद पंडित और महाप्रभु भगवान से झगड़ा, गोसाई कहीं जगत गोसाई से कुछ था ना, आपको पूरा जगत गोसाई कहता है, गोसाई कहता है। अब हम देखेंगे आपको गोसाई, आपका गोसाई पना या कह लीजिए आप कितने कैसे आप गोसाई बन रहे हो। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, ओ जगदानंद, वाई आर यू टॉकिंग सो मच नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। तो देखिए प्रेम के आपस में झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो प्रेम कलह है, उससे प्रेम बढ़ जाता है। तो अब आप देखिए कि अगर भक्त से कुछ प्रकार का झुनझुन हो रहा है, मान लीजिए झेंझे भी हो गई, क्या उससे आपका प्रेम बढ़ा कि प्रेम कम हुआ? क्या आप उसकी दोबारा शक्ल देखना भी नहीं चाहते? तब गड़बड़ हो जाती। रिजल्ट से देखिए ना। तो जनरली हमारे संग हो जाता है ऐसे झगड़ा, इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो एक अलग लेवल की बात हो रही है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कभी कभी प्रेम में भी कलह होती है। भगवान स्वयं रुक्मिणी जी से झगड़ा करना चाहते थे कि वो कुछ तैर कर बोलें, तो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग ही जोन चला गया जहाँ आप बहुत प्रेम करते हो। अगर प्रेम होता है तो आप गाली भी दे सकते हैं, गाली का मतलब डांट सकते हैं कस के। ऐसा नहीं करते कभी आप लोग? जब बहुत प्रेम होता है, मान लो आपका कोई जूनियर भी है तो गलत कुछ कर रहा है, तो कस के आप डांट भी सकते हैं, क्योंकि अत्यंत हितरी ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा करके बोल सकते हैं। बट दैट इज नॉट ऑफेंस। अगर हमारे किसी के प्रति हित भावना है और वाकई जेन्युइन हित भावना है, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। तो ये बातें अभी हम सीधे सीधे चलते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं ले रहे हैं। सीधी पॉइंट ये है कि भक्तों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखो झगड़ा हुआ तो उसकी शक्ल नहीं दिखना चाहेंगे, है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? तो इस तरह से नहीं, भक्तों को सुखी होना चाहिए कि भक्तों से हम देखेंगे, भक्तों का दर्शन होगा, भक्तों से बैठ के भगवान के बारे में बात करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त, कोई भी भक्त किसी भौतिकतावादी परिवेश में भी रह सकता है, लेकिन अपनी पहचान उससे नहीं करता है। आप वो सब कार्य कर ही नहीं रहे हैं। प्रभुपाद से पूछेगा आप स्वामी जी आप यहाँ आप अमेरिका में? लेक्चर में पूछा जा रहा है प्रभुपाद से। प्रभु कहते हैं नहीं, आई एम इन वृंदावन एंड माई स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इन वृंदावन बिकॉज दे आर डूइंग द एक्टिविटीज ऑफ वृंदावन। कृष्ण को सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सब वृंदावन के कार्य हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूछता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु हैं उनसे दूर रहता है। एक बात तो है, ये शास्त्र की डेफिनेशन है और यही डेफिनेशन है, शास्त्र ही डिफाइन कर लेता है। ये कोई सूक्ष्म बात है। मान लीजिए मैं प्रचार कर रहा हूँ और अब कोई और भक्त जो मुझसे जूनियर है, मान लो वो प्रचार कर रहे हैं और मुझसे अधिक प्रचार करने लग जाएं, तब अपने चित्त को देखिएगा कि क्या चित्त में भावनाएं आती हैं। Then you can say that you are मध्यम अधिकारी. Are you catching this point? At least जब तक हम प्रचार कर रहे हैं और वो लोग प्रचारित हो रहे हैं तो ठीक लगता है, लेकिन अगर आपका कोई जूनियर भक्त है और वो आपसे अच्छा प्रवचन दे सके, आपसे अधिक प्रचार कर सके, तब हमारे चित्त में क्या आता है, ये तब दिखाएगा कि हम ईर्ष्या से मुक्त हुए कि नहीं। ये तो दिख रहा है ना कि मध्यम अधिकारी द्वेष से मुक्त है। ये अभी मैं कल इस बात को छोड़ दिया था। फिर श्लोक को देखिए, इन 4 प्रकार के लोगों के अलावा 5वां व्यक्ति है नहीं, और द्वेष हम व्यक्तियों से करते हैं, वस्तुओं से नहीं। कोई विरोध? क्या आप इस कैमरे से द्वेष कर सकते हैं? लाइट से इतना क्यों चमक रहा है, मेरा चेहरा तो उतना नहीं चमक रहा अपने आप, ऐसा तो हम कभी नहीं कहते। बिल्डिंग से द्वेष करते हैं, बिल्डिंग वाले से द्वेष करते हैं। कोई आपको उसमें कठिनाई? द्वेष किससे करते हैं, व्यक्ति से कि वस्तु से? व्यक्ति से। क्लियर। 4 प्रकार के व्यक्ति, एक हो गए महाव्यक्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनके समान कोई है नहीं, तो उनसे वो उनको प्रेम का एकमात्र प्रेमास्पद मान रहा है, उनसे प्रेम करना, उनसे ही प्रेम करना है, ठीक। और भक्त, ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, उनसे हो गई मैत्री, और जो इनोसेंट हैं उनसे उन पर कृपा, और द्वेषियों से द्वेष नहीं कर रहा है। तो द्वेष किससे कर रहा है? अब बताइए, किससे द्वेष कर रहा है? निर्मत्सर हो गया कि नहीं? बहुत अच्छा श्लोक था, इसलिए मैं कल पूरा उसको तृप्ति नहीं उसको जिसको डिस्कशन करने हुआ है। ये देख रहे हैं ना, द्वेष नहीं, तो द्वेष नहीं है तो नाम में रुचि मिलेगी। अग्रीड? सभी को आदर कर रहा है कि नहीं? क्योंकि 5वां व्यक्ति 5वीं टाइप का व्यक्ति है नहीं। मानते हैं आप कि सभी को आदर कर रहा है और स्वयं के आदर की इच्छा नहीं है? तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। खाली ये कहते रहे मैं तो बहुत नीचे हूँ, मैं नीच हूँ, तो मैं तो नीच हूँ और तुम भी नीच हो ये भावना नहीं होनी चाहिए। ये समझ रहे हो कि नहीं? मैं नीच हूँ लेकिन तुम ऊपर नहीं हो। एक भक्त हमको बोले हमको अपने सम्मान की इच्छा नहीं है लेकिन हम दूसरे को सम्मान नहीं देंगे। हमने कहा तो तुमको असली सम्मान नहीं मिलेगा। भगवत प्रेम ये दरवाजा है, यही एक ही दरवाजा है भगवत प्रेम का, और वो है नम्रता। सनातन गोस्वामी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, प्रेम मीन्स एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी। अच्छा, एक और चीज देखिए, इंटरेस्टिंग है ना, कि द्वेष ईर्ष्या का मतलब मैं केंद्र में हूं, और यहां देखिए ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, भगवान केंद्र में, भक्तों से मैत्री कर रहे हैं, उनको सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। हो गया केंद्र से बाहर। हम इनोसेंट, क्या चाहता है वो आपसे? आपसे कुछ दिव्य ज्ञान चाहता है तो वो भी केंद्र में, उसको वही केंद्र बनाना, वो जो चाहता है वो आप दे रहे हो ना। और जो द्वेषी है वो क्या चाहते हैं? आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो हाँ आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, जो आप चाहते हो वैसे। जो जैसे जैसे पेड़ होता है ना, ये एग्जाम्पल दिया गया, जैसा पेड़ जो जो उससे मांगता है वो देता है उसको। तो भगवान चाहते हैं मुझसे प्रेम करो, मन मना भव मत भक्त मध्याजी मैम नमस्कार करता है, और भक्त चाहते हैं मैत्री करो तो मैत्री करता है। और जो इनोसेंट वो गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो गुरु के रूप में कार्य करके उनको ज्ञान देता है। और जो द्वेषी कहते हैं हमको डिस्टर्ब मत करो, DND मोड ऑन है हमारा, हमें डिस्टर्ब मत करो, तो ठीक है डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। जैसे श्रीला हरिदास ठाकुर जी रामचंद्र खान को प्रीचिंग नहीं किए, वो जानते थे वो द्वेषी है लेकिन प्रीचिंग नहीं किए ना। लेकिन लखा हीरा आई थी, उनको गिराने के लिए आई थी, वो बेवकूफ़ सी थी, तो वो 42 कैटेगरी में थी, इसलिए वहाँ रुक गए। आपने सुना था कि उनको वो बोले थे कि मुझे पता था कि रामचंद्र खान मूर्ख है और तुमको भेजा है, और मैं उसी दिन वहाँ से निकल जाता, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए मैं वहाँ पर रुक गया। तो जान रहे थे कि इस लखा हीरा का कोई दोष नहीं है, ये तो पागल है, इसे कोई पता ही नहीं है क्या कर रही है।
तो अब आप एक प्रश्न फिर उठा देंगे, तो क्या श्रीला हरिदास ठाकुर जी मध्यम अधिकार पे हैं? नहीं, वो महाभागवत है, वो उत्तम अधिकारी हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन जब प्रचार किया जाता है तो प्रचार तो मध्यम के लेवल पे ही किया जाता है। जब आप सबको देखने लग जाओगे सभी भक्त हैं, तो प्रीचिंग कैसे करेंगे आप? लेकिन बहुत बहुत सटल पॉइंट है। एक उत्तम अधिकारी प्रीचिंग करने के लिए मध्यम लेवल पे आके प्रीचिंग करता है, लेकिन जब उसको उत्तम अधिकारी तरह कार्य करना हो तो उस स्तर पे वो आ सकता है, जब चाहे आ सकता है, मतलब उस तरह से वो जब चाहे कार्य कर सकता है। लेकिन मध्यम अधिकारी जब चाहे वह उत्तम अधिकारी के स्तर पे कार्य नहीं कर सकता है। कुछ आप कैच कर रहे हैं? जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक टीचर होता है। तो प्रिंसिपल कभी कभी आकर टीचर की तरह कार्य कर लेता है, मानते हैं, लेकिन टीचर प्रिंसिपल की तरह कार्य नहीं कर सकता है। कालांतर में वो अगर वो मतलब अनुभवी हो जाते हैं तो वो टीचर प्रिंसिपल बन जाता है। तो प्रिंसिपल और टीचर दोनों तरह से कार्य करता है। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन क्या नाम है उनका, मान लीजिए ना सर, एग्जाम्पल नहीं, यही एग्जाम्पल पर्याप्त है मेरे ख्याल से, समझ गए आप लोग। क्योंकि लॉ का मुझे एग्जाम्पल बताने की, जैसे वकालत होती है तो वकील है और जज है। अगर मान लो जज चाहे तो वकील की तरह से वो है पेशवी भी कर सकता, पेशवी बोलते क्या, पैरवी भी कर सकता है, यदि भी वो करता है जज की तरह। लेकिन वकील जज नहीं बन सकता है। वकील करते करते जब वो जज बनने के योग्य बन जाएगा तब बनेगा, लेकिन जज दोनों तरह से कार्य कर सकता है अगर चाहे तो। ऐसा वो करते नहीं, लेकिन ऐसा चाहे तो कर सकते हैं। जब आप प्रचार करोगे, किसी व्यक्ति को प्रचार करना है, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि ये भक्त है या ये बालिश है या ये द्वेषी है। ये नहीं देखना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस पे। भक्ति के सही अनुशीलन की यही विधि है। आप में से यहाँ जो उपस्थित भक्त हैं बता सकेंगे कि भक्ति के सही अनुशीलन की क्या विधि है? बताइए, जल्दी से बताइए। कोई? कृष्णा प्रभु नहीं समझ आ रहा है? ऋषिकेश प्रभु आप बताइए। भक्ति की ये विधि है कि जो भक्त है उनसे मैत्री करना है, भगवान से प्रेम करना है, और द्वेषी जो बालिश है उनको एक एक करके बताइए। श्लोक देखिए, श्लोक दिख रहा है नहीं? अगर याद आ रहा तो श्लोक देखिए। हाँ बताइए फिर से। ईश्वर से प्रेम करना है जी, और जो भक्त है उनसे मैत्री, जो बालिश है उनसे उनके कृपा, और जो द्वेषी है उनसे उपेक्षा। भक्त लोग जो जूम पे हैं सब टाइप करके भेजते चले जाइए मेरे को, समझ में आया तो। सब टाइप करो, ये कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलता जा रहा हूँ, टाइप करते चले जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ वो टाइप नहीं करो, जो समझ में आए वो टाइप करना शुरू। कुछ करो, सो मत, टाइप इट जो समझ में आया सो टाइप करो, सो मत। क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? आप लोग टाइप करते रहो। आई वांट टू रिसीव 63 मैसेजेस, 62 तो मेरा खुद का है ठीक है, 62 मैसेजेस। ये समझ में आएंगे तब तो ना भक्ति प्रगति करेंगे। जैसे हम एक भक्त को बता रहे थे कि दाल में नींबू मत डालो, तो आज नहीं डाला, याद रहा कि नींबू नहीं डालना है। अब विधि ही याद नहीं रहेगी तो दाल तो गजब नहीं बनेगी ना। देखो लोग डर रहे हैं। टू मेक कनेक्शंस, ये बोला यहाँ पे सार बोलने के लिए बोला गया है, सार नहीं बताया गया है। जो बोला गया है उसको टाइप करो, मेहनत करो, नोट्स बनाओ या लिखो, कुछ करो, मेहनत करो। याद ही नहीं रहेगा तो कैसे काम बनेगा? बताओ श्री राम, जय श्री राम बताइए। ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये थ्योरी के लिए नहीं है, ये करना है और आज से ही करना है। बोलिए। पहला है जो पूर्ण पुरुषोत्तम, वो पढ़ के नहीं बोलना है। ये ऐसा नहीं कि दाल बना रहे हैं, देखे कितनी नींबू, अच्छा नींबू डालने को बोला था कि नहीं बोला था, ऐसे नहीं है मेरे बाप, ऐसे नहीं सीखना है। क्या सीखा आपने? हाँ, तो पहला है तो भगवान को वो पूजता है ना, और दूसरा जो भागवत भक्त है उनसे मैत्री करता है, और तीसरा जो अज्ञानी है उनके प्रति दया दिखाता है, और चौथा जो ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। हाँ, दूर रहता है, लेकिन दूर रहने के बाद भी व्यक्ति द्वेष कर सकता है। और तब बगल में रह रहा हो तब दूर कैसे रहोगे? मान लो व्यक्ति अब आपके बगल में घर के पड़ोसी रह गया, तो जनरली ऐसे निकलते हैं पड़ोसी इनको बड़ी भगवान ने पड़ोसी सेट करके रखते हैं, एकदम भक्त के बगल में रहना है। भक्त सन्निवास भक्त के पास भी रखते हैं, जो गाली देगा। क्यों ये लोग कीर्तन क्यों कर रहे हैं, ये है ठिकाना।
तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, भक्त दे रहे हैं मैसेज, अच्छी बात है। इसको याद कर लेना, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुष्टसु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति स मध्यमा। ठीक है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि द्वेष न करने का मतलब क्या है, उनसे प्रभावित नहीं होना। हाँ, प्रभावित नहीं होना, अपनी भक्ति करते रहना और उनसे भी द्वेष नहीं करना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। एक क्या था, बंगाली प्रभु बोले थे ना, वो पागल व्यक्ति क्या बकरी क्या ना खाए और पागल क्या ना बोले। बकरी क्या नहीं खा सकती और पागल व्यक्ति क्या नहीं बोलेगा। जो व्यक्ति अपने को नहीं जा रहा है, वो जान रहा है, वो कुछ ना कुछ बक 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 करेगा ही ना। अरे तुम लोग पागल हो गए हो, ये हरे कृष्णा करते हो। जैसे कि एक महान भक्त हुए खोला बेचा श्रीधर, अब उनको नाम में अत्यंत प्रगाढ़ रुचि थी और वो अब रात भर हरे कृष्णा करते, तो बगल वाले लोग बोलते, हाँ खाने को नहीं मिल रहा है ना, भूखा मर रहा ना, इसलिए रो रहा है, नींद नहीं आ रही तेरे को ऐसे करके। तो ऐसे लोगों से द्वेष नहीं कर रहे। रामचंद्र खान से भी हरिदास ठाकुर जी द्वेष नहीं कर रहे थे, ये जस्ट नेग्लेक्ट कर लीजिए, हाँ इग्नोर नेग्लेक्ट, लेकिन उसे द्वेष नहीं करना, द्वेष का स्थान नहीं है। ठीक है, तो कम से कम कुछ लोग तो जगे, अच्छे उत्तर दे रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। तो उम्मीद है कि ये याद रहेगा, तब नाम में रुचि प्राप्त होगी। वी कैन नॉट जस्ट कीप ऑन ऑफेंडिंग पीपल एंड देन थिंक कि हमें नाम में रुचि प्राप्त हो सकती है, वो नहीं मिल सकता। ठीक है। अब एक भक्त ने लिखा यहाँ पे, हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। मैंने ये लिखने के लिए नहीं कहा था मैंने ये कहा था कि श्लोक के अनुसार कैसे चलेगा। अच्छा, ये प्रश्न करें, हमें कैसे मालूम चलेगा? ओ, हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। आप जब प्रेम नहीं करते हो तब भी आदान प्रदान करते हैं। खाना कौन खिला रहा है? हमारा बाप, हाँ कृष्ण, पिताजी और ताऊ जी, ये दो काम करते रहते हैं हम ना। हवा पानी सब कुछ तो भगवान ही दे रहे हैं। यहाँ 2-4 कुछ हजार व्यक्ति किसी को दे देता तो कितना मन माता, हाँ बड़ा किया। जो सांस दे रहा है, पानी दे रहा है, वो कौन? उसका कृपा नहीं मान रहे हैं आप। एक भक्त बोले, द्वेषी हमारे पिछले जन्म के कर्म के कारण भी हमसे द्वेष करते हैं। ये भी ठीक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन देखिए 2 बातें हो जाएंगी। आप भक्ति नहीं करोगे तो भी लोग द्वेष करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन भक्ति के कारण द्वेष करना और आपकी भौतिक उपलब्धियों के कारण द्वेष करने में 2 बातें अलग हो जाएंगी। कुछ थोड़ा समझ रहे होंगे। आपका कोई मित्र होगा ना बहुत अच्छा, आप भक्ति करने लग जाओगे तो वह भी द्वेष करने लग जाएगा। अगर आप मान लीजिए पढ़ाई में अच्छे निकल रहे तो द्वेष नहीं करेगा, लेकिन अगर आप जब करने लग जाएंगे तो द्वेष करने लग जाएगा। ऐसा भी आपने देखा होगा ना, जो आपसे एकदम अंतरंग थे वो सब आपसे द्वेष करने लग जाएगा। क्या है हमसे, हमारे से कुट्टी तुम्हारी, ठीक है, ऐसे लाइक दैट। भक्ति करते हैं तो लोग ज्यादा द्वेष करते हैं, गलत। यहाँ जो 59 लोग हैं, मेरे को छोड़ देना, या चलिए हमको भी जोड़ दो, 60 लोग जो हैं, आपको छोड़, हाँ 59 लोग आपको छोड़ करके, तो सब आपसे द्वेष करते हैं। तो कम से कम ऐसे भक्तों के समूह में आना चाहिए जो आपसे द्वेष नहीं करते। हर कोई द्वेष नहीं करता है, लेकिन जो द्वेष करते हैं उनसे दूर रहना। ऐसे भी मैं आ रहा था, बोला महाराज जी हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो द्वेष तो नहीं कर रहा है कुछ, बल्कि आश्चर्य हुआ। अब देखो पहनावे का फर्क क्या पड़ता है। मैं मंदिर जा रहा था मंगल आरती के लिए, एक ऐसे व्यक्ति थोड़ा दाढ़ी बढ़ा करके परिक्रमा मार्ग में जा रहा था परिक्रमा करने के लिए सुबह 4 बजे। तो देखा, कहा अरे सुबह सुबह बाबा जी का दर्शन बहुत मंगलकारी होता है मुझको देख के, वो तो प्रभु जी हैं कि बाबा जी पता नहीं, अरे बड़ा मंगल हो गया, सुबह सुबह बाबा जी का दर्शन हो गया तो हमने कहा चलो थोड़ा मंगल करते, फिर वैसे हरे कृष्ण मंत्र बताया। हमने कहा परिक्रमा करते हुए हरे कृष्णा की तो बहुत लाभ होगा आपको। तो उसने किया कुछ हरे कृष्णा करते हुए आगे जाए हमारा हम क्या मंगल करेंगे, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र तो बता दिया उसको। तो क्या वो अब द्वेष कर रहा है? द्वेष नहीं कर रहा है। सब लोग द्वेष नहीं करते हैं। भक्त बनने से एक्चुअली बहुत प्रेम करता है, आप देखेंगे बहुत प्रेम करते हैं बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि आप भी लोगों से प्रेम करते हैं। देखिए हृदय में जो है उसी के अनुसार व्यक्ति डील करता है। मैं बार बार इसको मैं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। आंखों से प्रेम टपकता है, मतलब अफेक्शन आंखों से दिख जाता है कि व्यक्ति प्रेम करता है, खुश है या ऐसे वो देखने लगा ये क्यों आया, ये कौन बुलाया
ऐसे कर देखने लगता है, उसी में व्यक्ति जल जाता है कि नहीं? बहुत बहुत सारी बातें हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है, भक्ति के सही सही अनुशीलन की यही विधि है। अब एक चीज बताइए, अगर आप सही सही अनुशीलन करेंगे तो क्या आपको सही सही फल नहीं मिलेगा? दिस इज नॉट अमेजिंग, ब्रिलियंट? सही सही दवा खाएंगे एकदम ठीक ठीक तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आप एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि ये श्लोक अप्लाई करने में कठिनाई है। क्या कठिनाई है? क्या भक्तों से मैत्री करने में कोई दिक्कत है? लेकिन पता दिक्कत कहाँ होगी? जब हम लोग साथ में आकर कृष्ण कथा नहीं करते, उन भक्तों से मैत्री करना बहुत मुश्किल होता है। अग्रीड? और जिनसे कृष्ण कथा के द्वारा बॉन्ड है, उनसे झगड़ा करना असंभव है। एक्चुअली मेरी कमजोरी है, ये कमजोरी हमें मिल रही है उधर से, ऊपर से श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, और वही कमजोरी प्रभुपाद जी की थी, और वही कमजोरी हमारे सबकी आ रही है। क्या कमजोरी है? जो कृष्ण कथा में रुचि रखता है उसमें हम रुचि रखते हैं। ये कमजोरी है। बड़ा सुंदर शब्द है उनका, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन कृष्ण कथा इज अ डियर मोस्ट फ्रेंड। आपको याद है ना, प्रभुपाद जी सुने थे 6 घंटा, और उनके गुरु महाराज के, आई हैव यू नॉट टू रिकमेंड हिम, आई हैव मार्क्ड हिम, ही लाइक्स टू हियर। प्रभुपाद जी की दीक्षा के लिए एकमात्र योग्यता उनके गुरु महाराज ने देखी कि वह सुनना चाहता है। यही देखिए सुखदेव गोस्वामी जो किसी में आसक्त नहीं, वो परीक्षित महाराज जो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो आग्रह है कृष्ण कथा सुनने का, इससे तुम कथा को नवीन बना रहे हो, एवर फ्रेश बना रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई सुने, ये तो आप बोल चुके हैं, तो अब आप बोलने को उत्साह नहीं रखेंगे ना। दिस इज सच ए नाइस, ये शायद मैं पहली बार इस लाइन को देख रहा हूं। भक्ति के सही सही अनुशीलन की यही विधि है। तो आप उस पर विचार कीजिएगा। अगर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो एकदम सही सही अनुशीलन करने का प्रयास। अनुशीलन का मतलब है अभ्यास, अर्थात हम इसमें फेल कर सकते हैं, करेंगे, झगड़ा हो जाएगा, किसी से द्वेष भी कर लेंगे, लेकिन फिर उसको ठीक करना चाहिए। किसी वक्त से झगड़ा हो जाए तो उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ कर भी देना चाहिए। इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया। क्या किसी को अब गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिया है कोई? हाँ, किसी ने ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं किया गया ना। प्रहलाद महाराज तो तब भी अपराध नहीं लिए। तो इतना बड़ा क्या अपराध हमारे पर कर दिया गया कि हम जो अब इतना लेके चले? बहुत अच्छी बात गोविंद प्रभु जो कह रहे थे, महाराज जी के शिष्य परम पूज्य राधानाथ महाराज के, कह रहे कि मान लो कोई व्यक्ति आपके प्रति अपराध करके दुख में भी है, मान लो सच भी है, फिर भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा मेरे प्रति अपराध किया ना इसलिए तुम दुख में है। हमको दुखी होना चाहिए उसके प्रति कि दुख में क्यों है। देन वी आर रियल डिवोटीज। अमरीश महाराज को देखिए, दुर्वासा मुनि कष्ट में थे और वो खुद पानी नहीं पिए, पानी पी के रखे, केवल खाना नहीं खाए 1 साल तक, कि मेरी वजह से इनको दुख हुआ है। व्हाट अमेजिंग पर्सन यू विल बी, कि मेरी वजह से इनको दुख हुआ है। कितना सुंदर बात है। क्या अमरीश महाराज की वजह से दुख हुआ? अमरीश महाराज तो नहीं बोले कि कुछ हो उनके संग। देखिए हम इस सब बातें चर्चा करते हैं ना तो हमारे दिल में स्प्रिया आती, काश हम ऐसे भक्त हो जाएं। मैं भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं उस स्तर पे, लेकिन हमको कोई परेशान करता है तो हम लोग भाव आ जाता है गलत। लेकिन कितना सुंदर अमरीश महाराज का भाव है। अतएव इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। ये देख रहे हैं कि ये श्री रूप गोस्वामी जी का अत्यंत कृपा है हमारे ऊपर, अफेक्शन, सुपर अफेक्शन ऑफ श्री रूप गोस्वामी। ये सबको दिख गया, सबको दिख गया कि श्री रूप गोस्वामी जी का ये प्रगाढ़, क्या कह सकते हैं, स्नेह है हमारे प्रति। हम जैसे लोगों को जो भी भक्ति में एकदम बचा है, बालिश, ये मत कहना हम 10 साल से 20 साल से कर रहे हैं। कितने लोगों को पता चल रहा है कि ये बात, यही भक्ति की सही सही अनुशीलन की विधि है? प्लीज रेज योर हैंड्स। 1 आध 2 लोगों को किसी को पता होगा, वो भी सुने तो। और अगर तलवार उठा रहे हैं भक्तों के लिए तो किसी भी भक्त के प्रति आपको याद आ जाए कि हाँ भाई हमने गलत किया है, तो आप उनको सॉरी ज़रूर बोलिए, उसमें शर्माना नहीं चाहिए। आजकल तो कितना सुंदर व्यवस्था है, गाली भी दे सकते हैं चैट से और सॉरी भी बोल सकते हैं। डोंट होल्ड ऑन टू इट, वी आर होल्डिंग टू आवर ऑफेंसेस।
अगर आपको कभी लगे कि हमने किसी का अपराध नहीं किया है, तो जो बोले हैं कुछ, उस पर ये धारणा कर लीजिए कि मान लो व्यक्ति अपने यश से अभिन्न होता अर्थात वहीं बैठा होता सामने, जब उसके बाद गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, तब उसे कैसा लगता। देन आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हमने ये अपराध किया या नहीं किया। इसी रखे, इसीलिए उपदेश अमृत है। हम अपने व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृत सहजिया सामान्यतया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्री, धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हों, लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि वो शुद्ध होना नहीं चाहते। ऐसे लोगों का मन से क्या लिखा है? आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। जो अबोध हैं किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए, उन पर तभी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है सीखने के लिए। उपदेश उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो रिसेप्टिव मेंटालिटी में हो। ये ग्लास एक समय में खाली था, ये पानी से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसी भावना में था कि मुझे पानी दो, मैं खाली हूं। अग्री? मुझे पूरा प्रॉप को दिखाने के लिए पूरा पानी पीना पड़ेगा। ओके, माय डियर डिवोटीज, अब भी ये ग्लास खाली है? ये ना बोल रहे हैं खाली है, तो पानी दीजिए दस में। नहीं नहीं, पूरा नहा जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। ऐसी अवस्था में पानी नहीं दिया जा सकता। बल्कि आप देखिए, अगर ये और बढ़ाया जाए, इस ग्लास को यथावत सीधा रख देंगे पानी के अंदर, तो भी हवा अंदर भरी रहेगी, पानी इसमें नहीं जाएगा। थोड़ा तो टेढ़ा करना पड़ेगा ना। तो अब कोई व्यक्ति इस बात पे अड़ा हुआ है कि वो बहुत जानता है, तो फिर बहुत जानता है, फिर आप क्या जनवाएंगे उसको? और कुछ नहीं जानता। जो व्यक्ति ये नहीं जान रहा कि वो है कौन, भगवान कौन है, भगवान से उसका क्या संबंध है, वो कुछ नहीं जानता है, टोटल इग्नोरेंस में है। तो अब यहाँ बड़ा सुंदर बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो गा रहे होंगे हरे कृष्णा, लेकिन पी रहे होंगे बीड़ी, नॉट चरणामृत, और मे बी चरणामृत ऑल्सो, बट बीड़ी ऑल्सो। मैं अभी नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं गया था मायापुर में, वहाँ पे देखा एक जगह पे लोग बीड़ी भी पी रहे हैं और जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद भी बोल रहे हैं। तो अब आपको कोई व्यक्ति मालूम मिल जाए जो चाय भी पी रहा हो, या कुछ मान लो प्याज लहसुन भी खा रहा हो और हरे कृष्ण भी कर रहा हो, और भी बहुत सारे कुछ मान लीजिए नियम पालन नहीं कर रहा है, लेकिन हरे कृष्ण कर रहा है, इसलिए मन से आदर दीजिए। लेकिन 6 प्रकार के एक्सचेंज नहीं होने चाहिए, जिसके हम लोग सीख चुके हैं। फिर हमारे अंदर भी ऐसे कुछ सदिच्छाएं आने लग जाएंगी। बीड़ी में क्या दिक्कत है? बीड़ी को तो हम तमोगुण में नहीं मानते, इत्यादि इत्यादि। जैसे ये बड़ा सुंदर है, ये सच्ची बात है। महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव का आचरण क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा असत्संग त्याग, ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक कृष्ण अभक्त आर। एक व्यक्ति को, एक भक्त को असत्संग नहीं करना चाहिए। तो पूछेंगे असत्संग क्या है? तो कहते हैं स्त्री संगी एक, कृष्ण अभक्त आर। जो व्यक्ति स्त्री संगी हो वो एक हुआ, एक व्यक्ति ऐसा जो स्त्री संगी है, स्त्री में आसक्त है, और दूसरा अभक्त है, उससे संग नहीं करना चाहिए। तो अब इन्होंने क्या, सहजियों ने क्या चेंज कर दिया? स्त्री संगी एक, जिसके पास केवल एक स्त्री है उसका वो असत्संगी है, असत है, उसका संग नहीं करना चाहिए। कम से कम 2-3 स्त्रियां होनी चाहिए। वाह बोल रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, कहाँ की दूर की कौड़ी लेके आए ना वो लोग, और इसको वह कन्विंस भी कर लेते लोगों को। तो एक स्त्री नहीं रखेंगे, 2-3 स्त्री, 4 स्त्री, 10 स्त्री रखेंगे, असत्संग नहीं करना है ना। ये चीज सही में ऐसा करते हैं। बंगाल से कुछ भक्त, हम जब इस तरह से व्याख्या बता रहे थे, कहते हैं हाँ सही में ऐसी व्याख्या करते हैं वो लोग। अब लोगों को कहाँ से कुछ समझ में आता है, तो जो बोल दिया था वो स्वीकार कर लेते हैं। स्त्री संगी एक,
कृष्ण, एक असाधु कृष्ण भक्तार, वही व्यक्ति असाधु जिसके पास केवल एक स्त्री है। देखो शास्त्र में लिखा है। और इन लोगों के पास एक स्त्री बिल्कुल नहीं, उसे कहते हैं विवेक बुद्धि। एक स्त्री सबके पास है ना बुद्धि, तो वो स्त्री इनके पास नहीं रही। ये नहीं है कि कैसे, एकदम स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। जो व्यक्ति स्त्री संगी वो एक असाधु है और दूसरा असाधु है कृष्ण का अभक्त यानी मायावादी। सीधा सीधा अर्थ है। तो उनकी संगति से बचना चाहिए। उनको प्रीचिंग करेंगे तो वो कुछ नहीं, आपको बात सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। महाराज से विनोद कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के पास, भगवान विष्णु के पास गए थे ब्रह्मा जी, और उनके सब उनके पास नहीं गए थे, क्षीर सागर के पास में गए थे तट पे। और वो बोल रहे थे कि बड़ी दिक्कत हो रही है पृथ्वी में, आप अवतरण हुए। तो भगवान ने कहा मैं अवतरित होऊंगा, और जो देवियां हैं, नहीं नहीं यहाँ की बात नहीं, नहीं यहाँ की बात नहीं, वहाँ बात कर रहे थे ये समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में भगवान ने सारी सहायता करी, लेकिन देवताओं से खूब मेहनत कराई। तो महाराज समझा रहे थे, जहाँ तक मैं अपने स्मरण से बोल रहा हूँ, अमृत महोत्सव में पढ़ा था, सुना था कि भगवान इतनी मेहनत क्यों कराए, जितवा देते देवताओं को। तो महाराज समझा रहे थे कि महाराज को भगवान को अच्छा लगता है कि भक्त कुछ काम करते हुए दिखें। ऐसा नहीं कि सब कुछ भगवान करें और भक्त बैठ के गांजा पिए। समझ आ गया, सब कृष्ण करने वाले हम बैठ के गांजा पिएंगे बस। तो ये नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियर समझ में आया, यानी कि अब आपको क्या देखिए क्या करना है। मान लो कोई हरे कृष्णा कर रहा है, गांजा पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, कुछ कर रहा है, उधर बस देखिए मत, आगे बढ़ जाइए। इन द सेंस ओके एटलीस्ट इज चैंटिंग हरे कृष्णा, ठीक है। और वो और उसके भगवान के बीच में है, उसके गुरु महाराज के जो भी गुरु हैं, जो भी हैं भगवान के बीच में, हमारी बात तो मानने वाला नहीं है। हमारी बात वो सुन करके वो बीड़ी नहीं छोड़ेगा, गांजा नहीं छोड़ेगा। क्या कहते हैं, एक ढीठ लोग समझते हैं, ढीठ समझते हैं, ढीठ लोग हैं ये, सुनने ही वाले नहीं है। जो सुनने ही वाले नहीं तो बोलने का क्या प्रयोजन है, वहाँ टाइम वेस्ट होगा। लेकिन दूसरा क्या कह रहे हैं, जो अबोध है किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए। कौन से ऐसे कौन से लोग हैं? श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य देखिए हिप्पी संप्रदाय में थे, सॉरी हिप्पी संप्रदाय मतलब ठीक है। एक संप्रदाय था सम्यक रूप से नशा प्रदान करने वाला, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन वो पापाचरण कर रहे थे, चारों नियमों का भंग करने वाले थे, लेकिन प्रभुपाद जी की बात पे विश्वास करने वाले थे। स्पष्ट है। और देखो कितने महान डिवोटी बन गए सब लोग। इज इट ओके? तो ये देखने का सामर्थ्य होना होगा, तभी हम प्रचार कर पाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? मैं कहूँ कल से आपको जेमस्टोन्स पे डील करना है, कर लेंगे आप लोग, है ना? कर लेंगे। बहुत कठिन होता है, हीटेड। मैं उससे बात कर रहा था अर्जुन जी से, ये हीटेड होता है, ये नॉन हीटेड होता है, उसका ये होता है, उसका वो होता है। हमने कितना समय लगा आपको समझने में? कहते 6 साल, एटलीस्ट 6 years। तो प्रचार करने में आप ये देख रहे हैं कि अगर प्रचार करना है तो ये सब बातें पता होनी चाहिए, किसको करना है किसको नहीं करना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी की स्थिति को, बाह्य स्थिति को देखकर आप एकदम नहीं कह सकते कि वो भक्त बनेगा नहीं। इज दैट ओके? पापी हो सकता है लेकिन वह सुधरना चाहता है। मृगारी की देख लीजिए ना हालत, अजामिल की, सब शुद्ध भक्त बन गए। लखा हीरा, जगाई मधाई, तीन ही न जत छिलो, हरि नाम उधारिलो, तार साक्षी जगाई मधाई, तार साक्षी जगाई मधाई। जितने दीनहीन व्यक्ति हैं वो हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा का उद्धार हुआ है, उसके साक्षी हैं जगाई मधाई। हाँ हमारा हुआ है, हमारा हुआ है, आप अन्य को भी लेके आइए। लेकिन जो ढीठ है वह नहीं कर सकता है। महाप्रभु इज नॉट कपटी पावन, इज पतित पावन। और बहुत इसमें कुछ घबराइए मत, बहुत सिंपल है। कोई वैद्य के पास जाए और हर बार वैद्य के पास जा रहा है, नाटक करा जाने का, दवा खाता ही नहीं है, तो फिर कैसे ठीक होगा बताइए? ये हो ही नहीं सकता कि सुबह उठ के कोई व्यक्ति नाम जब गंभीरता से करे, प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़े, प्रसाद खाए और उसके बाद वो ठीक ना हो। ऐसा हो नहीं सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। और अगर नहीं हुआ इसका मतलब वो कर ही नहीं रहा है। हरे राम हरे राम बच्चे को बाथरूम आ जाएगा लेकिन उसका अनर्थ नष्ट नहीं होगा इससे।
यू हैव टू चेक माय डियर डिवोटीज, वी हैव टू चेक कि हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं ना क्या है कि नहीं। आप लोग आपको सब लोग मैं खाली मजाक के लिए बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात बोलते हैं, पीपल मेक हाइसिंग साउंड। इतना अगर इतनी सी बुद्धि हो ना, कलयुग में इतनी बुद्धि है कि नहीं, इतनी सी कि भाई एक बार कृष्ण बोला है, क्या बोला है कृष्णा, तो अब सारे करोड़ों आप क्या कहते हैं, करोड़ों गायों का दान कर लीजिए, और उसके बाद ब्रह्मा जी के कल्प तक गंगा जी के पास में निवास कीजिए, तीर्थराज प्रयागराज में करोड़ों यज्ञ कर चुके हैं, कर लीजिए, और उसमें है मेरू पर्वत के समान, अब मेरू से लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए चलिए हिमालय पर्वत के समान स्वर्ण दान कर रहे हैं, तो भी उस सारा पुण्य टोटल जोड़ लीजिए तीनों कार्यों का, तो भी वह गोविंद की कीर्ति, गोविंद बोलने की 100 अंश के बराबर भी नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना एक बार कृष्णा बोलने से जीव शुद्ध होता है, उतना किसी चीज से शुद्ध नहीं होता है। लेकिन फिर आप एक प्रश्न आएगा ना आपके मन, तो ये नलायक क्यों शुद्ध नहीं हो रहे जो हरे कृष्णा कर रहे हैं? क्योंकि नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं। 7वां अपराध करने की वजह से शुद्धिकरण नहीं होता है। भक्तों को केवल पहले अपराध यानी वैष्णव के प्रति अपराध करने से और नाम के बल पर पाप करने से ही दुख भोगने पड़ते हैं, बाकी सारे अपराध बार बार नाम बोलने से चले जाते हैं। 6.2.9-10 भागवतम चक्रवर्ती बात की टीका स्पष्ट है। तो इन दोनों से बच के चलिए, क्या दिक्कत है। अगर खुद गलती से पाप हो जाता है वो एक अलग बात है, वो कोई बात नहीं, लेकिन हम कहें ये आज इसको मर्डर करना, ठीक है, कितने माला करेंगे उसके बदले में, तो तब पाप नष्ट नहीं होता है कि तो डिसाइड कर ले मारेंगे इसको, उसके बाद हमारे कृष्णा कर लेंगे, वो फिर नहीं नष्ट होगा। ठीक है, ये एक विचारने बात होगी ना कि इतना नाम शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, तो ये इनकी बीड़ी क्यों नहीं छूट रही है। एक सोचने वाली बात है। जो अबोध हैं किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए, उन पर तभी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हों। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भक्त चाहता है बताने के बारे में, बताना चाहता है, लेकिन अब वो सुनना ना चाहे, देन यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग। वो ग्लास वाला एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने। किंतु जो नवदीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको आदरपूर्वक नमस्कार करना चाहिए। बड़ा अच्छा शब्द है, वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है? दिस इज ब्रिलियंट। देखिए, अब इसका एक जो अर्थ में आज तक समझते आया था वो ये था कि हाँ, दीक्षा के मंडप में बैठा है, यही ना वास्तविक दीक्षा हुई है ना। इज इट नॉट? इज इट नॉट? है ना? मंडप बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? सॉरी, शादी का मंडप होता है, आई एम सॉरी, दीक्षा के यज्ञ में बैठा हुआ है। जिसको दीक्षा के यज्ञ में बैठ गया, जिसको माला मिल गई, हो गया ना, उसकी वास्तविक रूप से दीक्षा हो गया ना, सबको समझ मालूम चल गया ना, है ना? नहीं, रियल इनिशिएशन का अर्थ क्या बताया गया है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, समझ में आ रहा है इसका अर्थ? दीक्षा के समय में शिष्य आत्मसमर्पण करता है, अर्थात गुरुदेव मैं आपके अनुसार चलूंगा। दीक्षा काले गुरु नहीं करे आत्मसमर्पण गुरु समर्पण नहीं कर रहा, बेटा तुम जैसा बताओगे वैसे तुमको इंस्ट्रक्शन दूंगा। समझ में आया? जैसे कोई कई जगह बोलते हैं दीक्षा में, अच्छा तुमको एक चीज छोड़नी है, जो तुमको एक चीज छोड़ दो, तो अब उसे मालूम मुझे कहे इस तरह से, मैं मालूम मैं इससे दीक्षा लूंगा। हाँ गुरुदेव, मैं अब करेला छोड़ दे रहा हूँ, करेला मुझे वैसे पसंद नहीं है ना, नहीं खाऊंगा करेला। उड़द की दाल जीवन में कभी देखूंगा भी नहीं, तो इडली खा लूंगा लेकिन उड़द की दाल कभी नहीं खाऊंगा। इडली में आती है ना उड़द दाल, तो उड़द छोड़ दूंगा। अरे हैं ऐसे लोग, कद्दू छुड़वा देंगे, हाँ हो गई तुम्हारी दीक्षा, एक चीज छोड़नी तुमको। बहुत इंटरेस्टिंग है। वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं, अर्थात ठीक है वो एक्सटर्नल प्रोसेस तो है, हृदय से स्वीकार किया है कि जो गुरु बोल रहे हैं उसको हम
मानेंगे। जैसे देखो वैद्य के पास में जाऊं भी, ठीक है, चले गए, पर्चा भी बन गया, दवा भी ले ली, लेकिन अगर मैं दवा खाना नहीं चाहता तो क्या मैं वास्तव में वैद्य के पास गया कि नहीं गया, बताइए। और ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं। कोई कोई लोग घूमते हैं जो 5-5 गुरुओं से दीक्षा ले चुके होते हैं। हमको भी एक व्यक्ति मिले थे, वह भी एक संप्रदाय में दीक्षित, वैष्णव संप्रदाय में ही दीक्षित हो चुके थे बहुत बचपन में, लेकिन दारू रोज पीते थे। तो क्या ये वास्तविक दीक्षा है? उनकी कोई गलती नहीं थी, उनको सिखाया नहीं गया, बहुत सारे फैक्टर थे। बाद में भक्तों के संपर्क में आए तो वो शुद्ध जीवन जी रहे हैं। वास्तविक दीक्षित समझ रहे हैं इज अ मैटर ऑफ कनेक्शन ऑफ हार्ट। क्या आत्मसमर्पण हम करना चाहते हैं और उसका फायदा क्या होगा? तो कह रहे सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। उसी समय कृष्ण उसको अपना मानते हैं, उसी समय। ये व्यक्ति ही इज माई वर्ड, ही इज माई वर्ड। तो बताइए आत्मसमर्पण करने में कोई दिक्कत है? ये बताइए गुरु जी हमारे गुरु जी मतलब इस्कॉन के प्रमाणिक गुरु हैं, क्या वो जान निकाल रहे हैं आपकी? यही तो बोल रहे हैं 16 माला का जप करो और 4 नियमों का पालन करो, पैसे ही बचेंगे। आप सोचो कि पैसे खर्च कहाँ करें? इन 4 नियमों के अलावा ज़्यादा पैसा खर्च करने बचता नहीं है। अग्रीड? अगर बच्चे नहीं पढ़ाने हो तो उनसे भी बहुत ज़्यादा नहीं खर्चा होता होगा, नहीं? आप लोग गृहस्थ लोग मानते हैं इस बात को कि 4 नियम पालन करने से बहुत पैसे बच जाते हैं? कि हम अपने से कुछ मतलब बढ़ा के बोल रहे हैं? क्या लगता है आप लोग? गलत तो नहीं बोल रहे हो ना? आराम से पैसे बच जाते हैं कि ये 4 नियम भंग करने के लिए पैसे लगते हैं कि नहीं? माला में तो कोई खतनाई नहीं होती है। कितना खाएगा बताओ, कितना खा लेगा? घर में बनाएंगे नहीं, आप समझ रहे हैं, इसको ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन देखिए कि ना कितना सुंदर है। गुरु की शरण ले रहे हैं, गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो कौन अपना मान रहा है आपको? यही मेरे ख्याल से श्लोक प्रभुपाद ने कोट भी किया है आगे जाके। ये देखिए पेज नंबर 32 देखिए। दीक्षा काले, मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे याद कर लेंगे। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। फिर से गाया जाए। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है तो कहते हैं प्रभु जी अभी तो आपने कहा गुरु को आत्मसमर्पण करता है। अरे गुरु और कृष्ण में भेद नहीं है, वो एक ही बात बोलते हैं। गुरु ये बताता है तुम कृष्ण की बात मानो, तुम कृष्ण के भक्त बनो, कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण को प्रणाम करो। तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते। वाह! यानी कि कृष्ण तैयार हो जाते उस भक्त से। तदाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैवा करने के लिए। अब फिर प्रश्न आ रहेगा प्रभु जी हमारी तो अभी दीक्षा हुई नहीं है, तो क्या भगवान हमारा भोग स्वीकार करते हैं? हाँ जी। क्यों? क्योंकि देखिए शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, आप उनके मार्गदर्शन में चल रहे हो, हम लोग चल रहे हैं कि भाई ये ऐसे भक्ति करना है, ऐसी भक्ति करना है, तो उसी समय दीक्षा हो जाती है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर सुने हो या नहीं सुने मुझे नहीं पता, हरिनाम दीक्षा वाला सुना था ना, उसमें महाराज बताते हैं कि जैसे ही पहले ज़माने में, अब तो पता नहीं क्या मान्यता है, लेकिन जैसे ही एक लड़की का मन या बात बोल देती कि तुम्हारा इससे शादी होनी है, तो तभी से वो मानने लगे थे कि हाँ, मानने लगती है कि हाँ इससे हमारी शादी होनी है। ऐसा पुरुषों में भी ऐसा होता होगा। आप लोग ऐसा मानते थे? आप लोग का अरेंज मैरिज हुआ था कि कैसे हुआ था? तो जैसे आपने सोचा कि भाई ये बात हो गई, यहाँ से तय हुआ, ये 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो भी है कि इनसे शादी होगी, जिनसे भी हुई आपकी, तो क्या आप ऐसे मानते नहीं थे कि हाँ मतलब शादी हो गई है, शादी मतलब पत्नी है, ऐसी भावना आती ना? पत्नी है नहीं सोचते, कुछ तो फीलिंग आती होंगी ना इस तरह से। क्या सोचते नहीं कि शादी के समय आगे बढ़ा दिया, अच्छा ये कौन है, ये आपकी बीवी होने वाली है अच्छा ये शादी हो गई, अच्छा शादी हो गई शादी हो गई, अच्छा ये पत्नी का ध्यान रखना पड़ता है, या पत्नी के अच्छा सेवा करनी होती है जैसे कुछ लोग कहें अच्छा 4 नियम का पालन करना होता है दीक्षा के बाद करना होता है कि दीक्षा के पहले करना होता है? कुछ समझ में आ गया ना? दीक्षा के सो कॉल मतलब समाजीकरण के पहले ही नियमों का पालन करना चाहिए। दैट एक्सेप्टेंस इज बिफोर समाजीकरण। समाजीकरण की डेट होती है उस दिन, लेकिन मान लो किसी लड़की की शादी किसी लड़के से तय हो जाए,
तो अगर समान अच्छी लड़की है तो ये नहीं क्या वो सहज सोचेंगे ना इनसे हमारी शादी होगी, हम जाएंगे तो इनकी हम सेवा करेंगे, ऐसे करेंगे, स्वाभाविक होता है, इज इट नॉट? वो नहीं सोचेगी किसी और पुरुष के बारे में, एकदम जस्ट नेचुरल है। और वह शादी के बाद सेवा करने के बारे में सोचेगी, एकदम स्पष्ट है ना कि शादी होने के बाद मौज नहीं करेंगे, शादी के बाद हम सेवा करेंगे। तो उसी प्रकार से दीक्षा के बाद अब हो गई हमारी दीक्षा, ठीक है, कितने जुटना है अब? 8 बजे ना, हाँ ठीक है। नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी लोगों की होती है कि दीक्षा हो गया और हम मुक्त हो गए, अब हम कुछ नहीं करना हमको। जी नहीं। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग है, श्रील प्रभुपाद जी की एक शिष्या माता जी बता रही थी, मालती माता जी बोल रही थी कि उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि सरस्वती की दीक्षा कर दीजिए आप। प्रभुपाद ने कहा शी इज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड। और एक जगह प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि एक फॉर्मली दीक्षित भक्त भी मायावाद की फिलॉसफी से प्रभावित हो सकता है। दीक्षा हो गई लेकिन शिक्षा ग्रहण नहीं करी है तो उसने संप्रदाय की टीचिंग्स को स्वीकार नहीं किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक दीक्षा का अर्थ समझ गए ना? और वास्तविक दीक्षा का मतलब क्या हुआ? अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, ये है दीक्षा का अर्थ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बेटा 16 माला किया क्या? अभी तो 2 ही हुई है इत्यादि, यह नहीं हो रही है। दिस इज नॉट गुड। ओके, आगे हम बहुत सारी बातें कल उस चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा है। तो ऐसे भक्तों को आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए, अर्थात जिनका फॉर्मल नामकरण हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन भक्तों की संगति में आकर गंभीरता से 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। एक्चुअल बात तो यह है, लेकिन अब मुझे पता है कि लोग ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो अगर दूसरी तरह से देखें जो उनकी दीक्षा हो गई उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन दीक्षा का मतलब ही है जिसने दिव्य ज्ञान को स्वीकार किया है, अन्यथा वो कुछ भी हो जाए दीक्षा नहीं होती। ये भी देखा गया है ना, आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है कि शादी हो जाती है और पत्नी सेवा ही नहीं करती है। हंस क्यों रहे हैं? नहीं करती क्या? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है बहुत बार कि खाना नहीं बनाना चाहती है, सेवा नहीं करना चाहती है, तो दीक्षा वो सारी शादी हुई क्या? आप कह सकते हैं शादी हुई, लेकिन वो खाली मतलब क्या कह सकते हैं, फॉर्मेलिटी। हाँ, इसको महाराज बता रहे थे, कान फुकाओ गुरु। दीक्षा करवा रहे, दीक्षा कर, कान फुकवा लो, कान फुकवा लो। बिहार में बता रहे थे ऐसा चलता है, कान फुकवा गुरु। उसको गुरु को कोई मतलब नहीं कि आप में कोई परिवर्तन आए, और आपको भी कोई मतलब नहीं गुरु जी से क्या मतलब है, गुरु जी क्या करते हैं, क्या दीक्षा दे रहे, शिक्षा दे रहे, कुछ कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार की दीक्षा का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि कोई आत्मसमर्पण नहीं है और गंभीरता से शिक्षाओं का पालन करने का कोई मतलब नहीं हुआ। सो देयर हैज टू बी, वही बार बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परम पूज्य वृंदावन महाराज की बात की। दीक्षा लेना चाहते हो, लेकिन क्या शिष्यत्व आया है ना? अब मैं नहीं बोल रहा कि मुझ में आ गया है, क्योंकि हम सभी को पता है बीमारी क्या है, स्वैर आचरण। हम सब लोग वही करना चाहते हैं जो हमारा मन कहता है। तो इसलिए शास्त्र का जो गुरु का आदेश है वह पालन करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं करता है मन, तो बस समझ लीजिए कि यही हमारी बीमारी है जिसका इलाज हो रहा है। मंगल आरती जाओ, जप करो, गुरु पूजा है, मतलब इसमें ऑब्वियसली सबका अलग अलग हिसाब किताब है। किसी का कोई नौकरी पे जाना हो तो सारा नहीं कर पाए, कम से कम 16 माला का जप, 16 राउंड्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है स्पिरिचुअल मास्टर का। ऑब्वियसली इस सब पे बहुत सारे शेड्स हैं, कोई नया व्यक्ति तो 16 माला नहीं कर पाएगा, लेकिन वाकई दीक्षा के स्तर पे आ गया मतलब उसको कन्विंस होना चाहिए कि 16 माला जप सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। नहीं तो दीक्षा मत लीजिए, चाहे कहीं से, एक्चुअली हम इस्कॉन की बात कर रहे हैं। यदि आप स्वयं कन्विंस नहीं हुए हैं कि आप हम रोज़ 16 माला करेंगे, तो अभी दीक्षा के आप योग्य नहीं हुए हैं। जुगाड़बाजी से दीक्षा नहीं ली जाती है, उससे नहीं बचोगे। मतलब थोड़ा मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, उससे नहीं बचेगा कि जुगाड़बाजी से इससे उनसे दीक्षा ले लेंगे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इंग्लिश में तो हम लोग सुन चुके हैं, अनावृत्ति शब्दात महाराज परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज इसको बिल्कुल बढ़िया से समझा रहे हैं कि कुछ लोगों के दिमाग में फतूर घुसा हुआ है कि एक महाभागवत से हम दीक्षा लेंगे, करेंगे कुछ नहीं तो हम जरूर उद्धार हो जाएगा हमारा। क्यों फिर श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरे 80% डिसाइपल्स
स्वर्ग जाएंगे। क्या प्रभुपाद जी महाभागवत नहीं, महाभागवत हैं, गोलोक से आए हुए पार्षद हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब नियम नहीं पालन करेगा तो व्यक्ति क्या कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वास्तविक दिशा का अर्थ समझे, जो नियम पालन करना चाहता है, कर रहा है गंभीरता से, देन ही इज क्वालिफाइड, उसमें शिष्यत्व आया है तो उसको प्रणाम करना चाहिए। मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूँ। महामाया और माया में क्या अंतर है? वेल, एक ही बात है, कभी माया कहते हैं, कभी इसको महामाया कहते हैं। एक माता जी को लेकर मैं जजमेंटल हूँ, जाती हूँ और उनके प्रति थोड़ा सा द्वेष आता है, अपनी इस कमी से कैसे ऊपर उठ सकते हूँ? देखिए एक बात समझिए, आप जजमेंटल का मतलब क्या, आप खुद ही सोचने लग जाए ना कि ये ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा सोच रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो पूछ लीजिए कि हम ऐसा, बहुत इजी तरीका होता है, आप अपने हृदय को रिवील कर दीजिए कि देखिए हमसे ऐसा ऐसा बात आपके मन में आ रहा है, आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, वो क्लैरिफाई कर देंगे। ये बहुत बात भी एक भक्त को समझा रहा था, देखिए ऐसा मत कीजिए, वो चुप बैठे हुए। हमने कहा आपको कोई गुस्सा है या कुछ गलती है तो आप मुझे बताइए कि मेरे से क्या, मतलब क्या परेशानी, हम सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन चुप रहने से दिक्कत हो जाती है कि नहीं? कभी कभी अपने मन से सोचने लगते हैं, ये हमसे दुखी हैं, हमसे क्रोध हैं, ये है फलान ढमकाना इत्यादि इत्यादि। ऐसा चीज़ ठीक नहीं है। एक हमको है नहीं, वो हम बात नहीं बोल, सिंपल बात है कि ओपनिंग अप द हार्ट, मुख से कुछ बोलिए या चैट कर के द्वारा किसी तरह से बताइए। डोंट होल्ड अननेसेसरी जजमेंटल थिंग्स, मत रखिए। कौन व्यक्ति किस स्थिति में, मान लो जैसे अभी, जैसे सिंपल सी बात है, मैं प्रायः मंगल आरती नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी। अब कोई व्यक्ति कहे नहीं ये तो बोल रहे हैं मंगल आरती जाने के लिए, खुद नहीं जा पा रहे हैं, उठ रहा हूँ लेकिन मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। ऐसा मेरे को शौक नहीं है कि मैं वहाँ पे ना जाऊँ, मुझे दवा बताओ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं कल से पहुँचता हूँ फटाक से। इज इट नॉट? और मैं जब था, मैं पहले बीमार पड़ता ही नहीं था क्या, खूब आराम से जाते थे। हमने कहा ये बीमारी क्या चीज़ होती है बीमारी किस चिड़े का नाम है? नहीं होते थे। अब इस समय होता है कुछ समय, कभी हम कांस्टेंट आप हल्के हल्के बीमार रहते हो तो दिक्कत हो जाती है। तो मेरे लिए अभी मैं अगर अपनी बात करूँ तो सीधे पहली चीज़ मैं देखता हूँ, सुबह उठ के मुझे 16 माला करनी है, नहीं तो मेरे दिन में नहीं होएगी। तो उसके लिए मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स, ये चीज़ है। अब उसके लिए कोई कहे कि प्रभु जी तो इसमें नहीं आते, तो ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे, तो ये जजमेंटल हो जाएगा ना। तब पूछ, अगर मान लो डाउट आ भी रहा तो आप पूछ लीजिए, ठीक है, पूछने कोई दिक्कत नहीं है। इज हिसिंग साउंड इन जपा इक्वल टू नामाभास? नहीं, नामापराध ये हिसिंग साउंड जो है नामाभास नहीं। कहाँ से आइडिया आ गया आपको? नामाभास नहीं है, ये नाम अपराध है। नामाभास का मतलब है किसी और भगवान की जगह किसी और वस्तु का नाम इंगित करके बोलना। तो नाम तो भगवान का निकले नहीं होता है। नारायण इधर अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आता, नारायण तो स्पष्ट बोला। नारायण तो अजामिल भी ठीक से बोल रहा था, एनर्जी बचा रहे हैं, पर जल भी तो करना है। महाराज बड़ा सुंदर बोलते हैं कि इंद्रियों का स्वभाव ही कि थके, है कि नहीं? तो इनको भगवान की सेवा में थकाओ कितना सुंदर है। हरे कृष्णा बोलने में थकते हैं, थकाओ ताकि इंद्रियां और कुछ बोलने के लायक ना रहे। थकाइए, सही है। इतना चलिए पाओ में कि डिस्को में जाने की क्षमता ही नहीं रहे, वैसे भी नहीं जाते आप लोग, मैं बोल रहा हूं। बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, दिस इज नॉट बेनिफिट ऑफ डाउट माय डियर डिवोटी। ये अपराध है, ये प्रभुपाद जी के चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट बोले। डिवोटी हिसिंग साउंड रखते वो अपराध है। और क्या कह रहे हैं? पीपल से कृष्णा जी इंस्टेड ऑफ श्री कृष्णा, इज देयर समथिंग रॉन्ग इन दिस? नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान जी, श्री भगवान, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी, हाउ टू मेंटली ऑफर फूड टू कृष्णा एज इन हॉस्टल मेस, वी डोंट नो वेदर इट द स्टाफ ऑफर टू भगवान और नॉट। देखिए, अगर कह रहे हैं मन में भगवान को कैसे अर्पित करें, अब पता नहीं मन में कैसे अर्पित करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अब आप लोग की मेस में जो खाना बनता है वो उसमें प्याज लहसुन पड़ा रहता है, तो उसको तो अर्पित नहीं कर सकता। जब मैं आऊँगा तभी खिलाऊंगा आप लोगों को, और कोई तरीका नहीं है। या फिर अपने पास आप कुछ ड्राई फ्रूट रख लीजिए, कुछ फ्रूट्स रख सकते हैं, वो आप अर्पित कर सकते हैं, तो कुछ पेट में प्रसादम जरूर जाएगा। एक बहुत सिंपल तरीका जो आइडिया हम बता रहे हैं, जल लीजिए और जल भगवान की फोटो सामने रख दीजिए। उस जल को ऐसे आइडिया दे रहा हूँ, एक स्प्रे में डाल दीजिए, खाने के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, तो कुछ प्रसादम का अंश चला जाएगा। और कोई तरीका नहीं समझा सकता मैं, क्या करूँ बताइए? चावल पे डाल दीजिए, चावल प्रसादम बन जाएगा। थोड़ा दाल मिला सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अब कॉलेज में तो खाने को अलाउड नहीं, बनाना नहीं अलाउड होता है। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।